चलो ध्यान दो, सभी विद्यार्थियों से एक बार विशेष कर अनुरोध किया जा रहा है, किसी भी प्रकार की हो हल्ला शोर शराबा नहीं करें। अभी आप लोग को हम क्लास 10th के मैथ पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को आज हम बताएंगे युगलिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है दो संख्या का। और ये एग्ज़ाम के व्यू से, क्लास 10th के एग्ज़ाम के व्यू से बहुत अच्छा है और ऐसा क्वेश्चन हर साल एग्ज़ाम में पूछता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी विद्यार्थी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। चलिए, इतना तक अगर आप लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो एक रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से, सारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट रहेगा, मेरे प्यारे बच्चों, शेर बहादुरों, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने भी छात्र हमें अभी देख रहे हैं सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए, समझे ना। वीडियो को लाइक कर दीजिए, समझा, तभी ताकि हमको भी पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर अभी तक भी इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो उन सभी छात्रों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे ये वीडियो को देख सकें, समझ गए। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से, मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों को एग्ज़ाम में जब युगलिड विभाजन एल्गोरिथम से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना दीजिएगा। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आप लोगों को करना पड़ेगा, समझ गए ना। सभी विद्यार्थी ठीक ठाक से बैठो, रे लड़का ठीक ठाक से बैठो। जो विद्यार्थी समझ भी गए हैं तभी इस चीज़ को देखिए, और जो नहीं समझे तनी गौर से सुनिए बात को कि करना क्या होता है, समझा गया ना। तो अगर अभी तक भी अगर शेयर नहीं किए हैं वीडियो को तो शेयर कर दीजिए, उन सभी छात्रों के साथ शेयर कर दीजिए जो अभी तक हमको यूट्यूब पे नहीं देखा है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद शांत वातावरण से वीडियो को चला के देखिए, आपको हर चीज़ समझ में आएगा, गारंटी देते हैं। चलिए, मिटाने वाला कहाँ है, लो तो। चलो ध्यान दो, देखो, आप अगर केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए पढ़ते हैं तो बेवकूफ़ बन जाइएगा। एक क्वेश्चन ये तो बतेबे करेंगे, सवाल क्या है थोड़ा देख लीजिए। सवाल है कि युगलिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 255 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। महत्तम समापवर्तक का मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चों कि मतलब होता है एचसीएफ ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है बुआरे? एचसीएफ ज्ञात करें। बात समझे आप लोग? तो अभी आप लोगों को चुपचाप देखना है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी एग्जाम में ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि आपसे एग्जाम में पूछेगा कि युगलिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किन्हीं दो संख्याओं के लिए क्या निकालने के लिए किया जाता है। तो क्या निकालने के लिए किया जाता है? एचसीएफ में टिक मारिएगा। महत्तम समापवर्तक बोले तो मौसम में टिक मारिएगा। किस में टिक मारना है? मौसम। याद रहेगा ना। युगलिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग दो संख्याओं के लिए क्या निकालने के लिए किया जाता है? एचसीएफ निकालने के लिए। क्या किया जाता है? एचसीएफ बोले तो मौसम या महत्तम समापवर्तक। समझ में गया? चलिए, अब चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही मस्ट VVI है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है क्लास 10th में। देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में पूछे तो आपको करना क्या है? ये क्वेश्चन एग्जाम में लिखा रहेगा, आपको 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी युगलिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। समझे ना। अब युगलिड क्या है? ये एक जो है ना गणितज्ञ का नाम है। क्या है? गणितज्ञ। ये युगलिड क्या है? गणितज्ञ है। अब कहाँ का है? भारत को नहीं है, ये तो श्योर बात है कि भारत का भी नहीं है, क्योंकि भारत में युगलिड नाम होता है रे। अगर भारत का वैज्ञानिक रहता तो रामपाल नाम रहता उसका, नहीं हरिश्चंद्र रहता नाम ना, देख बाबू रहता नाम। तो कोई विदेशी नाम है तो विदेशी होगा। चलो, इतना बात में कहे जाते हैं। चलिए, जो संख्या दिया रहेगा आप लोग को एग्जाम में कैसे बनाना है वो भी थोड़ा देख लीजिए। जो संख्या दिया रहेगा उस संख्या को पहले आप लोग को बाहर कर देना है, तो उसको भाग विधि से बनाना है ना। तो आपको कैसे करना है यहाँ ध्यान दीजिए। आपको करना क्या है, यहाँ पर एक साइड में पेपर का जब होता है ना, पेपर जब मिलता है ना पूरा, मान लो ये पेपर है आपका, पूरा पेज है, तो पेज के एक साइड में जो हम बना रहे हैं वैसे आप लोग को बनाना है। शायद आप लोग बचपन में नेंगरा जोड़, नेंगरा भिन्न के नाम जाने होंगे, ये आपको टीचर सिखाए होंगे, तो यही आपको बताने जा रहे हैं आप लोग। चलो ध्यान दो, करना क्या है आपको, यहाँ पर लिखना है 867। क्या लिखना है? 867। उसके बाद आपको इधर लिखना है 255। अच्छा, कभी कभी 225 रहता है, ये दोनों टाइप का क्वेश्चन आता है। तो कितना मर्तबे लगेगा? तो 3 मर्तबे लगेगा। तो कितना होगा यहाँ पर? कोई एगो बोलो, हल्ला नहीं करो, कोई एगो। हाँ,
765। तो 765, बीच में कमेंट बाजी नहीं कीजिए। हाँ अब देखो ये घटाएगा तो कितना आएगा, भाग की तरह बनाना है, घटाओ कितना आ जाएगा, 102 आएगा, समझ गया, 102 आएगा। अब इस चीज़ को यहाँ उतार दीजिए, इस चीज़ को यहाँ उतारिए तो हो जाएगा 255 ना। अब देखो यहाँ पर अब कितना मरतबे लगेगा, 2 मरतबे लगेगा ना। तो कितना यहाँ पर 2 लिखेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200 और 204 ना। क्लियर है, 204 हो जाएगा। देख रहे हो ना कैसे कैसे बन रहा है। ये बचपन में आप लोग सीखे होंगे, प्लास्टिक के बोरा पर जब बैठ के पढ़ते होंगे ना, तो वहाँ पर आप लोग को वो नेंगरा भिन्न होता है, वही आप लोग को यही करना था, समझे ना। ऐसे ही हम लोग बनाते थे ना। तो अब क्या करना है, इसको घटाना है तो घटाएंगे ना, कितना आएगा, 51 आ गया। अब फिर इसको यहाँ उतार देना है तो ये हो जाएगा 102। अब कितना मरतबे में लगेगा, 2 मरतबे में, तो ये हो जाएगा 102। ये पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। चलो अच्छा, ये प्रोसेस को कब तक करना है, जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। बीच में नहीं बोलेगा कोई, जब तक शेषफल 0 ना होना, समझे ना। और कभी कभी विद्यार्थी कहता है कि सर इसको रफ में करें, नहीं, इसको मेन पेज में करना है। क्या करना है, मेन पेज में। इतना बन गया ना। अच्छा अब क्या करना है, ये बन गया तो इसको एक साइड कर देना है। अब यहाँ पर लिखना है इसके नीचे नहीं, इसको बगल में करना है। अब इसके यहाँ क्या लिखना है, ध्यान दो, यहाँ पर लिखेगा हल। क्या लिखा है, हल ना, हल। अब कौन सूत्र का प्रयोग कर रहा है, यूक्लिड विभाजन का ना। तो यहाँ लिखेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। एल्गोरिथम प्रमेय से, क्लियर है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों है A बराबर BQ प्लस R। इसको ऐसे घेर देना है, इसको ऐसे घेर देना ना। अब यहाँ पर R, एक कंडीशन और लिखना है, क्या, तो जो R होता है वो 0 से बड़ा या बराबर और B से छोटा। अब ध्यान लगाओ तुम, अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात है। सर कहोगे A क्या है, B क्या है, Q क्या है, R क्या है ना। ध्यान दो, अब छोटी सी एक चीज़ देखो यहाँ पर, ध्यान दो, यहाँ पर आप इस चीज़ को देखो, जैसे जैसे ये पूरा चीज़ को देखो, बस इतना ही चीज़ को देखना है। कैसे, तो आपको इतना ही चीज़ को देखना है ना। इतना चीज़ में ये A हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये B होगा, ये B हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ये R मतलब शेषफल, R मतलब शेषफल, समझ गए ना। ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये Q हो जाएगा। ये प्रक्रिया दोहराते रहेगा, अब इसके बारे में तुम सोचोगे तब बदला जाएगा। तब ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, और ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R। ये बदलाते रहता है, समझ में क्या। तो ध्यान दो, आप लोग भाग बनाए होंगे तो भाग में आपको कुछ चीज़ सर सिखाए होंगे, भाज्य बराबर भागफल गुने R, यही से कुछ पढ़ाता होगा ना। ध्यान दो, अब क्या करना है आपको, जब A है तो ये A का मान यही ना है, तो यहाँ से लिखोगे 867 बराबर ये A हो जाएगा आपको, तो ये B हो जाएगा और ये Q हो जाएगा, ये हो जाएगा R। दिमाग लगा रहे हो, तो B कितना है, 255 गुने में कितना आएगा, 3, अब प्लस में 102। क्लियर है। चलो अब इस प्रक्रिया को फिर दोहराएंगे। ये प्रक्रिया को कब तक दोहराएंगे, जब तक शेषफल क्या हो जाए, 0 ना हो। दूसरा बार, अब इसको भूल जाइए आप लोग, ये तो लिख दिए। अब इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखो, अब यहाँ ध्यान में रखो। चलो आगे, अब आप इसके बारे में सोचो, यहाँ से लेके इसके बारे में सोचो ना। तो ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, और ये Q हो जाएगा, ये R हो जाएगा। चलो ध्यान दो, अब तो आपको बार बार यही लिखना है। तो ये हो जाएगा 255 बराबर 255 बराबर क्या हो जाएगा, 102 गुने 2, अब प्लस में कितना हो जाएगा, 51। क्लियर है, किसी विद्यार्थी को दिक्कत ना। चलो अब देखो फिर से, अब इसको भूल जाओ। अच्छा बार बार आप पेज में लिखो तो पेज घसा जाएगा ना, तो माइंड मेकअप करो। ये बोर्ड है इसलिए हम ऐसा बता रहे हैं,
आप माइंड मेकअप कर लो कि बार बार ये चीज़ नहीं लिखना है, यहाँ मिटाने वाला चीज़ इसलिए लिख देते हैं, समझ में गया। अच्छा अब क्या लिखाएगा, अब ये लिखाएगा, ये गुना में आएगा, ये आएगा और शेष पर क्या आ जाएगा 0। तो चलिए आप क्या लिखाएगा यहाँ से 102, क्या आ जाएगा बोले 102। तो 102 में क्या हो जाएगा बी का मान 51 गुने 2 प्लस 0। बात समझे। अब HCF क्या होगा बताओ तुम 51। अब ध्यान दीजिए आप लोग सब विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा कि जिस स्टेप में R का मान 0 हो जाएगा, जिस स्टेप में R का मान 0 हो जाएगा उसमें B का जो मान होगा, उसमें B का जो मान होगा उस दोनों संख्या क्या होगा HCF होगा। क्या होगा बुआ रे HCF होगा, समझ गया ना। ये होता है ना इस प्रक्रिया में R का मान क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R बराबर तो 0 है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा ये 51, क्या हो जाएगा 51, समझ में गया ना। और यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं तो जिस स्टेप में R का मान 0 हो गया तो ये B का मान है ना, ये Q का मान है, ये A का मान है, समझे ना, प्लस में R है। तो जिस स्टेप में R का मान 0 हो जाए उसमें B का जो मान होता है ये दोनों संख्या का HCF होता है, दोनों संख्या का HCF होता है। क्या सवाल को यहीं पे छोड़ दोगे? नहीं, अभी सवाल नहीं बना है, ये सवाल को यहाँ पर नहीं छोड़ना है। ऐसे बना का बहुत विद्यार्थी यहीं पे छोड़ देता है, बहुत विद्यार्थी यहीं पे छोड़ देता है। ये पूरा प्रोसेस ब्लू पेन से बनाए होंगे। अब आंसर काला पेन से लिखना है। कैसे लिखना है तो यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखना है ध्यान दो, यहाँ पे लिखोगे 800, यहाँ लिखोगे 867 और इसीलिए 867 और 255 का HCF अगर आप महत्तम समापवर्तक भी लिख दोगे तो कोई गलती नहीं करेगा, समझे ना। HCF बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 51। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा अगर आप एग्जाम में बना के आइएगा तो कोई आपको नहीं काट सकता सवाल को, 2 के 2 नंबर सवाल देगा ये, समझे ना। इसको एडिट करके थोड़ा और उधर कर लेना, बस समझे ना, इतना पसंद आएगा। जो विद्यार्थी नहीं भी जानते थे बनाने का प्रोसेस देख लो, ये बनाने का प्रोसेस आपको ये सब लिखना पड़ेगा। बहुत विद्यार्थी क्या करता है कि सूत्र नहीं लिखता है, ये भी बना देता है, ये भी बना देता है, ये लिखवे नहीं करता है। अरे भाई आपको उसमें साफ साफ बोल दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इस चीज़ को बनाइए। तो बनाने का प्रोसेस देख लो, इसी प्रकार से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है। अगर नहीं बनाओगे तो गड़बड़ा जाएगा, आपको नंबर ठीक ठाक नहीं मिलेगा, समझ गए। तो इतना पहले फटाफट नोट करो, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन एक और बना के दिखाते हैं, समझ गए। चलो ध्यान दो, देखो अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसी टाइप से है और हम बना के देखते हैं। उसी प्रोसेस से बनाना है जिस प्रोसेस से हम बना के दिखाए थे, समझे ना। और सब विद्यार्थी उम्मीद है कि आप लोग सीख भी रहे होंगे, समझे ना। तो एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन के बाद हम लोग 2 संख्या लेंगे और 2 संख्या के LCM HCF निकालेंगे और गुना करके देंगे। वो भी क्वेश्चन इसी वीडियो में आप लोग को बता देंगे, इसी क्लास में बता देंगे, समझे ना। तो सब विद्यार्थी ध्यान दीजिए बोर्ड पर, चलो सब विद्यार्थी ध्यान दो, टोटल विद्यार्थी ध्यान दीजिए। देखो विद्यार्थी के अंदर में कमी क्या है, कमी ये है कि वो सब चीज़ जानता है बनाने के लिए, बट कैसे बनाए एग्जाम में इसके बारे में विद्यार्थी को जानकारी नहीं रहता है, जिसके वजह से विद्यार्थी मार खा जाता है एग्जाम में। और टीचर को बोलता है कि सर बहुत अच्छा तरीका से मैथ बना के लाए हैं, जब रिजल्ट आता है तो 40, 45, 46, 47 या 50 पर 60 पर आकर रुक जाता है, अधिक नंबर नहीं प्राप्त होता है। तो बस जानो कि बनाने का प्रोसेस, अगर आप सही प्रोसेस से सवाल को गलत भी बना दिए हैं तो आपको हो सके तो एग्जामिनर नंबर दे देगा, प्रोसेस देख के देख देगा कि ठीक जा रहा था ये, समझ में गया। और मैथ में खासकर आंसर नहीं मिलाता है, प्रोसेस देखता है कि आप किस प्रोसेस से बनाए हैं, समझ में गया। तो ध्यान दो सब बच्चा, वही काम करना है आपको। इसमें क्या कर रहा है, सवाल क्या है कि 135 और 225 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तकनीक का प्रयोग करना है। कभी कभी फिर से मैं बोल देता हूं कि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 2 संख्याओं का, या ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तकनीक का प्रयोग क्या करने के लिए किया जाता है। तो 2 संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए, LCM में नहीं मारिएगा आप लोग, समझ में आ रहा है आप लोगों को। और उसे भी ऑब्जेक्टिव का जब हम पेपर देंगे तो उसमें आप देख लीजिएगा, समझ गए। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, दोनों संख्या को बाहर करना है ना। तो यहाँ पर ध्यान दो सब विद्यार्थी, बोला तो ध्यान दो सब विद्यार्थी,
आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखना है 225, यही ना है। उसके बाद देना है इधर क्या लिखना है 135। 2 मरतबे में तो लगेगा नहीं, क्योंकि 2 मरतबे में लगेगा तो 200 जी 250 से ऊपर चल जाएगा, तो 1 मरतबे लगेगा। तो यहाँ पे लिखो 1, समझ गया, और यहाँ पे लिखो 135। चलो अब ध्यान दो, घटाओ, ये 0 हो जाएगा, ये घटा होता है इसमें, तो क्या हो जाएगा ये 0, उसके बाद क्या हो जाएगा 90। बहुत विद्यार्थी गड़बड़ क्या करते हैं, आप जो बनाते हैं ना तो उसमें भी गड़बड़, इसमें घटा लिखा करो, देखो घटा है ना, चिन्ह दिया करो। आप ऐसे ही घटा रहे हैं, चिन्ह का प्रयोग कर ही नहीं रहे हैं। एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है, अगर आपका कॉपी अगर छट गया वहाँ से, तो यही सब चीज़ पर ध्यान देगा। इसमें एक एक चीज़ पर ध्यान रखो। काबिल आप एक दिन नहीं बनिएगा, ठोकर लगते चलेगा तब जाके आप काबिल बनिएगा, समझ गए। तो याद रखो, यहाँ पर -2 के अंदर 90 हो जाएगा। अब इसको यहाँ उतारो तो ये क्या हो जाएगा 135। क्लियर। अब ध्यान दो, 2 मरतबे में लगेगा नहीं, क्योंकि 180 हो जाएगा, फिर 1 मरतबे में लगेगा। यहाँ लिखो 1, ये हो जाएगा 90। अब बताओ यहाँ लिखो माइनस, क्या लिखो माइनस, घटेगा 135 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना 45 बचेगा। वेरी गुड। अब ध्यान दो, अब क्या करो, इसको यहाँ उतारो तो कितना हो जाएगा 90। अब ध्यान दो, 45 दूना 90, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 90। चलो अब ये घटेगा तो कितना बचेगा 0 0, कटना नहीं है, 0 0 लिखना, 0 0, समझे ना। हर एक स्टेप में आप कुछ ना कुछ सुधार करने का प्रयास कीजिए। आपका अगर सही नंबर अगर आपको लाना है, आपको अगर देखो ना सही प्रोसेस सीख गए आप, तो आपके अंदर में अपने आप एक उचित नॉलेज आ जाएगा, समझ गए। केवल और केवल आंसर के लिए आप पढ़ाई नहीं कीजिए, केवल और केवल रिजल्ट के लिए पढ़ाई नहीं कीजिए। अभी अधिकतर बच्चा केवल और केवल रिजल्ट के लिए पढ़ाई करता है, नंबर के लिए पढ़ाई करता है। पढ़ लिया, 420 नंबर आ गया, 450 नंबर आ गया, लेकिन उस बच्चा को उसी गांव में कहो 10 लाइन बोलने के लिए बोल नहीं पाएगा वो। तो उस समझ जाओ विद्यार्थी अपने आप को कार्टून बना लिया वो। केवल आप मार्कशीट के लिए नहीं पढ़िए, पढ़ने का मतलब होता है बौद्धिक विकास। आप जब समाज से लड़ना स्टार्ट कर जाओगे तो समझ जाना कि तुम ओरिजिनल शिक्षा प्राप्त कर लिया, समझ गए। तो आप हर चीज़ में ओरिजिनल खोजिए, समझ गए, तो ऐसे ही आप शिक्षा प्राप्त कर देंगे, समझ गए। चलो अब इतना कर लिया आप लोग। अब क्या करना है आप लोग को, अब पेज पर इसके नीचे लिखना है, बट बोर्ड पे जगह नहीं तो हम इधर कर देते हैं ना। तो यहाँ पे लिखोगे हल, क्या लिखोगे हल, हल। इसको क्या कौन कलर से लिखना है, काला से। वेरी गुड। तो क्या लिखोगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर से लिखोगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परमेय से। ध्यान दो, हम पहले भी सवाल बताए थे और इससे भी इस सवाल में बताते हैं। ये यूक्लिड विभाजन, ये यूक्लिड जो है गणितज्ञ का नाम है। अब 100 नंबर मैथ में चला है, आप पूछे यूक्लिड कौन था तो पता नहीं, एगो सूत्र निकाले आपको फिर से बताइए। यूक्लिड जो है ना, ये यूक्लिड गणितज्ञ है, ये विदेशी है, भारतीय नहीं है, समझो। भारत में ऐसा कोई व्यक्ति महापुरुष पैदा नहीं होता है, भारत में केवल भगवान राम पैदा हुआ था, मतलब भगवान टाइप आदि पैदा होता है यहाँ पर। ये ना, यहाँ देवों की धरती है, यहाँ पर देव पैदा होता है। जितना भी टेक्नोलॉजी हो, चाहे जितना भी चीज़ का आविष्कार हुआ है, सब विदेश वाला ने किया है, भारत में कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ यहाँ पर भगवान पैदा हुआ है, मरा है, फिर चला गया ऊपर में, और उसका गुणगान हम लोग कर रहे हैं। तो याद रखो ये क्या है, ये गणितज्ञ का नाम है। क्या बोल रहे, गणितज्ञ का नाम है, समझ में यूक्लिड। अच्छा, उस फार्मूला क्या दिया, तो ध्यान दो, दिया कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, नहीं ये अब आर जो होता है वो क्या होता है, शेष फल। क्या होता है बगैर, शेष फल। इसको क्या बोलते हैं बताओ, ए नहीं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भाजक। ये भागफल निकल के ये भाज्य हो ना। फिर देखो आप लोग ये सब चीज छठा क्लास में सिखाया जाता है। बताइए, आप अगर
हाँ बच्चा, सब बच्चा को समझ दे रहे हैं। अच्छा अभी ध्यान दो, अभी कर रहे हैं। देखो आप हमको बताइए, जैसे सुनो, हल्ला नहीं करो। ये चीज आप लोगों को, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। ये चीज आप लोगों को हाँ, ये चीज आप लोगों को याद रखो कि मात्र पहला दूसरा में सिखाया जाता है। क्या आप हमको खाली ये बताइए, वही चीज़ है। अगर 5 में अगर आप 2 से भाग दे दिए तो दिमाग लगाइए, 2 दूना 4, ये हो जाएगा, कट के 1 आएगा। तो ये तो आप लोगों को सर जी बता देता कि शेष फल क्या होगा, बोले शेष फल ना। और ये होता है भाग फल, क्या होता है बोले भाग फल। 2 को तो क्लियर है। अभी दोनों बताओ, ये 5 क्या हो जाएगा, भाजक। ये क्या हो जाएगा, क्या भाज्य। आप लोग कमेंट करके बताइए बच्चा सब सही बताया गलत बताया है। यही चीज यहाँ पर है, यही चीज यहाँ पे, समझ में गया ना, यही चीज बताया था। ये मात्र यही चीज यहाँ पे लगाया गया, समझ में गया आप लोग को। आर का मतलब शेष फल। और ये देख लो, ये एक जो है ना, कभी भी देख लेना इससे बड़ा नहीं होगा। इससे बड़ा होगा तो फिर से भाग लग जाएगा, दिमाग लगा रहे हो। अगर 2 से बड़ा 1 हो जाएगा तो फिर से भाग लगेगा। तो इससे हमेशा ही छोटा रहेगा ना, और 0 से बड़ा रहेगा। 0 रहेगा तो बस तो खत्म हो गया ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आर का मान जो क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा। ये चिन्ह के बारे में जानते हो, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। चलो मिटाने पर कहाँ, कौन चिन्ह, ये देखो यहाँ पर 2 है और 3 है। तो देखो ये 3 बड़ा है ना, तो ऐसे घुमा दो, ये बड़ा है ये छोटा है। ये होता है बराबर। जैसे 0 कभी कभी को देखो, जैसे x है ना, x तो x का x कहेगा 0 के बड़ा भी है और बराबर भी है, तो बराबर ये हो जाएगा, लगा दो। ये समझ, और समझ में आ गया। अगर x का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 भी हो सकता है, और नहीं तो कभी कभी x का मान 0 भी हो सकता है। इसका मतलब 2 चीज हुआ, इसका मतलब 2 चीज, इसका मतलब 2 चीज हुआ। देखो क्या हुआ समझो, इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पर इसको x से 0 से, x का मान जो है ना 0 से छोटा है, x का मान 0 से छोटा है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x बराबर 0 भी है। ये दोनों चीज का शॉर्ट फॉर्म इसको लिखा जाता है। समझिए बात, समझे। चलो मिटाने वाला कहाँ है, मिटाने वाला ना, सब ने मिटाने वाला ना। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, उसी सबको सिखा रहे हैं आप लोग को। हाँ भाई, ऐसा नहीं कि सब कुछ सीख लिया पता नहीं चलता है क्या है नहीं है। आप केवल और केवल ध्यान दो, सब विद्यार्थी, आप केवल और केवल इसलिए नहीं पढ़िएगा आपको नंबर प्राप्त करना है। जो चीज़ पढ़ो ठीक से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, और सारा चीज़ की जानकारी लेके पढ़ा करो, तब कहीं पे बोला करो। ऐसा नहीं कि बोल दिया कुछ पता नहीं है, समझे ना। चलो ध्यान दो। अच्छा आप क्या करेंगे, हम लोग ये समझ में आ गया। चलो अब हम लोग लिखेंगे, तो ये क्या हो जाता है, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये आर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 225 बराबर, 225 बराबर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, 135 गुने 1 प्लस में 90। समझे। बहुत टीचर यहाँ पे करता है प्रथम चरण, बहुत टीचर करता है। एनसीईआरटी में देखिएगा लिखा प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, आप वो भी लिख सकते हो। तो इतना ही में सीमित रहो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ गए। अच्छा आप क्या करोगे, दिमाग लगाओ। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, ए बी क्यू और आर हो जाएगा। ध्यान दो, ये हो जाएगा 135 बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 गुने 1 प्लस 45। वेरी गुड। अब ध्यान दो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 90, देखो 90 क्या हो जाएगा, 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस में 0। अच्छा हम आप लोग को क्या बताए थे कि जिस स्टेप में आर का मान 0 हो जाए उसमें बी का मान क्या होता है, आंसर होता है। मतलब इस दोनों संख्या का इसका एचसीएफ होता है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे इसीलिए, क्या लिखोगे बुआरे, इसीलिए क्या लिखोगे तुम,
135 और 225 का क्या लिखोगे? HCF बराबर कितना होगा? 45। ये और ये इसको कौन कलर से लिखना है? काला कलर से। हाँ, कितना मजा आ रहा है, देखो देखने में भी सुंदर लग रहा है। अच्छा, पढ़ाते तो उसमें भी मजा आ रहा है। छोड़ो सबको, देखो अगर ऐसे इस तरह का सवाल बना दोगे तो एग्जामिनर का बाप का दम नहीं, सवाल का नंबर काट लगेगा, किसी भी अंक से नंबर नहीं काट सकते। चलो इतना आप एक बार नोट कर लो। एगो सवाल और बताते थे, कौन सवाल? सत्यापन करने वाला सवाल नहीं होता है वो। हाँ, गुणन खंडन वाला 2 को बता देते हैं। 2 को समझ में, बने रहिए, वीडियो बने रहिए, समझ में। अगर लाइक नहीं किया अभी तक लाइक कर दीजिए, समझ में। चलो 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 उतारो फटाफट। हाँ चलो ध्यान दो, ए लड़का, सब विद्यार्थी ध्यान दीजिए। देखो वो दोनों, ए लड़का, अब आप लोग देखिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। जो सवाल आप लोग को मिलता है उस सवाल को प्रैक्टिस कीजिए, जिस प्रोसेस से कहे बनाने के लिए उस प्रोसेस का प्रयोग कीजिए और आप अच्छा कर सकते हैं। एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है जैसा बोर्ड पे लिखा गया है, क्वेश्चन है कि 15 और 12 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। 15 12 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें तथा जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। जांच कार्य करने के लिए ध्यान दो। अब इसमें भी सब बच्चा सही बनाता है, टोटल बच्चा सही बनाता है, बट याद रखो कि वो गड़बड़ाता कहाँ पर, वो ध्यान दीजिए कहाँ पर गड़बड़ाता है। ध्यान दो, सब बच्चा ध्यान देगा कहाँ पर वो गलती कर चुकता है। देखो आपको सबसे पहले हल लिखना है। हल अब देखो आपको क्या कह रहा है कि यहाँ पे ध्यान दो, 15 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना है गुणनखंडन से। क्या करना है? गुणनखंडन विधि से। यहाँ पर छूट गया है 15 और 12 का एलसीएम ज्ञात करें गुणनखंडन विधि से। यहाँ लिखा हुआ है गुणनखंडन, गुणन शायद आप लोग को नहीं दिखाई पड़ता होगा। गुणनखंडन विधि से याद रखो। तो सबसे पहले आप 15 का गुणनखंडन कीजिए। यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो, अभाज्य गुणनखंडन। तो 15 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा? 3 गुने 5 गुने 1। क्लियर है? अच्छा 12 का 12 क्या होगा? देखो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1 ये होगा। 2 दूना 4 तिया 12। इसको अभाज्य गुणनखंडन कहते। क्या कहते बारे? अभाज्य। देखो इस सब में एगो अभाज्य संख्या नजर आएगा सब में, इसके अलावा नहीं टूटेगा इतना। अच्छा अब विद्यार्थी क्या करता है, इतना दिखा देता है। देखो अब करना क्या है, ध्यान दो सब बच्चा। इसको क्या करना है, यहाँ पे लिखोगे कि इसको क्या लिखा, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ लिखोगे एलसीएम 15,12 बराबर में देखो 15,12। अच्छा एलसीएम का मतलब फिर समझो, सब विद्यार्थी समझो, इधर समझो, बनाना छोड़ो। एलसीएम कैसे ज्ञात करोगे? ध्यान दो, एलसीएम कैसे ज्ञात करोगे? तो जो दोनों में मिलेगा ना उसको पहले ले लेना है। जो दोनों मिलेगा उसको पहले ले लेना है। ध्यान दो, ध्यान दो सब विद्यार्थी। एलसीएम कैसे ज्ञात करोगे? जो दोनों मिले, तो दोनों में क्या मिल रहा है? 3। तो पहले 3 ले लीजिए। अब ऊपर में ध्यान दो क्या बच गया? तो 5 केवल बचा। नीचे में क्या बच गया? 2 को 2। तो 2 को 2 लिख दो, गुने 1 कर दो। यहाँ पर ध्यान दो एलसीएम 15,12। अब ध्यान दो, तो 5 या 15, अब 15 दूना 30 और 30 दूना 60। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 60। यहाँ पे लिखोगे इसीलिए, कोई दिक्कत? अच्छा अब लिखोगे पुनः, क्या लिखोगे? पुनः एक लाइन छोड़कर पुनः। अब क्या निकालना है आपको? एचसीएफ ना। तो जिस लाइन में पुनः लिखोगे उस पूरा लाइन को छोड़ दो, जिस लाइन में हल लिखोगे उस पूरा लाइन को छोड़ दीजिए। कैसे कॉपी लिखा जाता है? चलो अब ध्यान दो, यहाँ पे लिखोगे
HCF क्या करना है, तो 15,12 का HCF क्या हो जाएगा 3, जो दोनों मिलेगा। HCF क्या होगा, जो गुणनखंडन किया अब आधे गुणनखंडन, जो दोनों में कॉमन मिले केवल उसी को लेना है, समझेगा। तो क्या हो जाएगा ये 3। इतना समझ में आ गया आप लोग को, इतना समझ में आ गया। LCM भी ज्ञात किया गया। हाँ तो दोनों ले लेना है, गुना कर देना दोनों को। अगर मान लीजिए केवल, बहुत अच्छा सवाल है, केवल 3 मिला, व्यंजन करना से 2 भी मिल दिया होता, तो 3 भी लेते और गुना में 2 भी कर देते, तो उसका HCF 6 हो जाता। क्या हो जाता, 6। दिमाग लगा लिया आप लोग, बात समझे। अच्छा आगे बढ़ते। अब इसके बाद क्या कर रहा है, जांच ना, तो इसके बाद इसके नीचे लिखोगे जांच, एक लाइन छोड़कर जांच। जांच में क्या लिखना है आप लोग को, जांच में करना क्या है कि 2 संख्या बस इसके नीचे लिखना है। तो जांच में क्या करना है, इसको देखो आप लोग, याद इसको काला पेन से लिखना है, इसको काला पेन से लिखना है, इसको काला पेन से लिखना है। अब इसके बाद सूत्रों काले पेन से लिखना है। जांच में 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, LCM गुने HCF। ध्यान दो, यहां लिखोगे, यहां पर 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं गुणनफल बराबर क्या होता है, LCM गुने HCF। अच्छा अब दिमाग लगा तुम, ये LCM किसका, उस दोनों संख्या का, HCF कितना, उस दोनों संख्या का, समझ में। अब यहाँ पर देखो दिखाई पड़ रहा है नीचे, खराब देखो, चलो चलो हाँ दिखाए, एक स्टेप पार होगा। ध्यान दो सब बच्चा, तो 2 संख्या इसमें क्या है, अब इसको यहाँ पर ध्यान दो, इसके नीचे बोर्ड में जगह नहीं इसलिए हम उधर लिख रहे हैं, समझ गए ना। आप लोगों को नीचे ही लिखना है, आप लोग को नीचे ही लिखना है, समझ गए। तो इधर ध्यान दो सब बच्चा, इधर ध्यान दो। आपको क्या करना है, बहुत बच्चा क्या करता है कि जगह के अभाव के कारण 2 संख्या गुणनफल नीचा में LCM गुने HCF कर देता, नहीं, एक के लाइन में लिखा करो, बात समझे। ये आपका क्या है, सूत्र, क्या है बोले, सूत्र। इसको ऐसे घेर दो, बहुत फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब क्या करना है आपको, 2 संख्या में कौन कौन संख्या के निकाले हैं, तो 2 संख्या, तो यहाँ लिखोगे क्या जाएगा बोले, तो जाएगा 15 गुने 12 बराबर 15 गुने 12, 15 और 12 का LCM कितना होगा, 60 गुने 3, तो ये जाएगा कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 180 बराबर 180। ये आपका बराबर हो गया। क्या लिखोगे इसके नीचे, RHS, LHS बराबर LHS बराबर RHS, नहीं लिखो साबित हुआ, साबित, कोई दिक्कत, समझ गया। इस तरीका से सवाल को बनाना है। अब आधे गुणनखंडन तो करना ही आता होगा, शुरू में कर रहे थे। एगो क्वेश्चन और बताएंगे आप लोग को, जो अक्सर एग्जाम में पूछता है, बच्चा घर पे गड़बड़ कर देता है। ध्यान दो, इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो बोलो, इसमें अगर किसी विद्यार्थी की दिक्कत है तो बोलो, दिक्कत है अगर किसी विद्यार्थी को, किसी विद्यार्थी की दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना है। चलो इसको मिटा दे हम, चलो फटाफट, मैंने उतारेगा, चलो फटाफट उतार ले, आप लोग भी उतार लो। चलो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत ही वीवीआई है, अच्छा क्वेश्चन है, देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। आप देखो, बच्चा तो सब इस क्वेश्चन को बना देगा, बट प्रोसेस इसको पता नहीं किस तरह से बनाना है एग्जाम में। चलो सब विद्यार्थी ध्यान दीजिए, टोटल विद्यार्थी ध्यान दीजिए बोर्ड पे। आप लोगों को पता है, आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन थोड़ा ध्यान दो कहाँ कहाँ गड़बड़ाते हैं आप। सबसे पहले इसमें विद्यार्थी उठता है, सूत्र लिख देता है, कोनो कोनो चीज़ का आंसर आ जाता है। देखो सबसे पहले क्या करना है, पहले जब कभी भी सवाल एग्जाम में मिले आप लोग को, तो सबसे पहले करना क्या है, तो पहले लिखोगे हल, हल लिखोगे, इस पूरे लाइन को छोड़ देना है ना, हल। अब उसके बाद लिखोगे इस टाइप के सवाल में आपको करना क्या है, दिया है
पहले लिखोगे दिया है, क्या दिया है आपको, ये सब काला कलम से लिखना है। सुनो आप अब सवाल को पढ़िए। दो संख्याओं का मौसम 23 है, दो संख्या का मौसम मतलब एचसीएफ, तो यहां लिखोगे दो संख्या में आप दिया है ना, दो संख्या में एक चीज मान लो, दो संख्या में एक चीज मान लो कि आप एक चीज मान लो कि पहला संख्या ए है, दूसरा संख्या बी है, पहला संख्या ए है, दूसरा संख्या बी है, तो याद रखो यहाँ पर हो जाएगा दिया में एस सी एफ, ए कोमा बी का मान कितना दे दिया है 23। इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो बोलो, कहोगे सर जी ए बी कहाँ से लाए हैं, तो ए को पहला संख्या माने, बी को दूसरा संख्या माने हैं, तो दो संख्याओं का मौसम कितना दे दिया 23। ये सवाल में दिया गया, ये सवाल में दिया गया। आगे बढ़िए। तथा उनका लॉस, तथा उनका लॉस मतलब एलसीएम, ध्यान दो लॉस, तो यहाँ पर जाएगा एलसीएम, एलसीएम भी दिया हुआ है, तो एलसीएम ए कोमा बी का कितना दिया हुआ है, 1449 दिया हुआ है। क्लियर है, ये भी दिया हुआ है सवाल में ना। अब तुमसे क्या पूछ रहा है ना, यदि एक संख्या, यदि एक संख्या मतलब एक, यदि एक संख्या मतलब ए का मान, यदि एक संख्या मतलब ए का मान, तो ए का मान कितना दिया हुआ है 161। तो कह रहा है तुमको क्या दूसरी संख्या ज्ञात करे, तो आपको दूसरी संख्या मतलब बी ज्ञात करना है, बी में ऐसे लगा देना है। ये डिटेल आपको रखना पड़ेगा सवाल में, ये डिटेल सवाल में निकाल के देना पड़ेगा एग्जामिनर को, क्योंकि ये तो बोर्ड में लिखा हुआ प्रश्न आएगा ना क्वेश्चन में ना, तो इस क्वेश्चन को तो घर पे लेके चलाओगे तुम, खाली आंसर शीट हो जाएगा, तो तुमको एग्जामिनर को पता होना चाहिए ना भाई क्या दिया है क्या नहीं दिया है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखिए, आप अगर दूसरे कॉपी में से बार बार छाप छाप के बनाते तो मूर्ख बन जाओगे तुम। तो आप लोग दिमाग लगाओ, आप जो कुछ भी लेके जाओगे तू अपना एग्जाम में लेके जाना, तो ये जो क्वेश्चन आएगा तुम घर पे लेके चलाओगे, तो एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि भाई क्या दिया है क्या नहीं दिया है। तो आपको देना है, पहले दिया है एचसीएफ ए कोमा बी का एचसीएफ कितना दिया हुआ है 23, उसके बाद तुमको दिया हुआ है एलसीएम दिया हुआ है 1449, ए का मान दिया हुआ है, बी का मान पूछ रहा है। अब यहाँ से लगाओ सूत्र, अब यहाँ से लगाओ सूत्र, यहाँ लगाओगे इसके नीचे लिखोगे, इसके नीचे लिखोगे, आपको सूत्र दिया गया, क्या दिया गया है, तो कहोगे सर जी कि दो संख्याओं का क्या होता है वगैरह, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एलसीएम। किसका एलसीएम, तो कहोगे सर जी ए कोमा बी गुने किसका होगा एचसीएफ, एचसीएफ किसका ए कोमा बी, यही ना है, यही सूत्र होता है। अच्छा इसको क्या करना है, इसको भी काले कलर से लिखना है आपको नहीं, और इसको लगा देना है, देखो ये कहीं ढंग से लगाना है इसको। क्लियर है, ये फॉर्मूला बन गया, यही से बनेगा। दो संख्या का तात्पर्य हमारा क्या है, ए और बी है, तो ए बी के गुणे दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान दो ए के जगह पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे ए गुने बी, ए गुने बी, यहाँ पर जाएगा एलसीएम ए कोमा बी गुने एचसीएफ, क्या हो जाएगा ए कोमा बी। अच्छा कोनो कोनो विद्यार्थी या बहुत टीचर करता है एचसीएफ गुने एलसीएम का देता है। क्लास में एक चीज़ याद रखो, अगर जिम्मेवारी से नहीं बैठा तो 31 तारीख या 1 अप्रैल को इस वाला रिजल्ट आने वाला है, विद्यार्थी फेल करेगा, उसी सब श्रेणी में तुम लोग भी रहोगे, ऐसा हम रहोगे, हम 100% है। क्लास को अगर मर्यादा बना के नहीं रखोगे, क्लास में वही बच्चा फेल करता है जो क्लास में कंसेंसस होकर नहीं बैठता है। टीचर पढ़ाता सब विद्यार्थी को है, आज तुम कंसेंसस होकर नहीं बैठते हो, हम इधर घूमते हैं, तुम खिस्सा पहनी बतियाने लगता है। अब एक बच्चा के चक्कर में पूरा क्लास खराब होता है, तो टीचर क्या करेगा, उस बच्चे को बाहर कर देगा। अब एग्जाम में बैठोगे, जब क्वेश्चन सामने आ जाएगा तब दिमाग लगाओगे, अरे कदा आदमी के 365 दिन तुमको कहा दिया गया था, ये समझ दिया जाएगा कि उससे पहले तुम दिमाग लगाओ क्वेश्चन पर। पढ़ा रहे बात कर रहे हैं तुम लोग इधर, ये दिया हुआ है, चलो यहाँ पर अब ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान 161 गुने बी, एलसीएम इसका एलसीएम कितना दिया हुआ है 1449 गुने इसका कितना दिया हुआ है 23। अच्छा बोर्ड पर इसके नीचे नहीं दिखाई पड़ेगा, इसलिए हम इस चीज़ को यहाँ पे लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग को एग्जाम में क्या करना है,
यहाँ पर ऐसे लगाना है, यहाँ पर ऐसे लगाना है ना, हमको लगता है दिखाई पड़ेगा, देख लेते एक बार, देखो हाँ ध्यान दो, एक स्टेप और चलो। अच्छा ई गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो बी का मान आ जाएगा। तो यहाँ से अब लिखोगे, यहाँ से बी बराबर, बहुत विद्यार्थी बी कहीं और बराबर कहीं लिखता है, बीच में ये बराबर के बाद में यहाँ पर 1449 गुने 23 अब बट्टा में इसके बराबर में होना चाहिए। बट्टा में क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 161। देखो अब बी का मान आ गया, बी का मान आ गया। चलो अब इसको काटो, कितना मरतबे कटेगा, चलो ठीक है दिखाई पड़ रहा है। और इसे भी देख लीजिए, नहीं दिखाई पड़ता होगा तो यहाँ पर 161 है। अब इसके नीचे तो बोर्ड नहीं है, अब उधर लिखते हैं। चलो कितना आएगा बुआ रे, काट के कितना आएगा, 23 साथ है, तो ये हो जाएगा यहाँ से कॉमन सेंस में है तुम लोग के अंदर में, छोड़ दे, तुमको हम इज्जत से समझा रहे, नहीं समझ में आ रहा है। देखो हमें घंटों फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे पास कितना बच्चा उच्चा है, नहीं, अगर जो विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़ेगा उसी को पढ़ाएंगे, लात मार के बाहर फेंक देंगे हम। तो समझ में आ रहे ना, फिरौती पे काम नहीं करेंगे हम, पहले बोल देते हैं, ऑन कैमरा बोलते हैं, लात मार के बाहर फेंक देंगे हम। हमको घंटों फर्क नहीं पड़ता मेरे पास बच्चा पढ़े चले पढ़े, लेकिन एको का विद्यार्थी पढ़ेगा मेरे हिसाब से पढ़ेगा। तो शर्म आ रहा है तुमको, यही सब जाके बच्चा बाहर में टीचर को जाता है, भाई कराते पढ़ा रहे हैं तुम लोग, उधर उधर मजाक कर रहे हो तुम लोग। डिसिप्लिन में नहीं बैठोगे मेरे साथ तो हाथ जोड़ते हैं चले जाइए यहाँ से। बहुत कोचिंग पूरे बिहार में खुला हुआ है, ऑनलाइन भी पढ़ाता है ना, मोबाइल चला दो अब देखते रहो आराम से। डिसिप्लिन सबसे पहले लाओ अंदर में। यहाँ से कितना मरतबे कटेगा, यहाँ पर से 7 मरतबे, तो ये हो जाएगा 7, और उधर कटेगा इस चीज को, यहाँ कचरा हो जाएगा। आप इस चीज को यहाँ पे लिखते हैं, देखो यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर लिखते हैं, इस चीज को यहाँ लाते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1449 गुने कितना हो जाएगा, ये 23 बट्टा में आ जाएगा तुमको कितना हो जाएगा 161। ध्यान दो, अब इस चीज को क्या ध्यान दो कि इसके बराबर में ये लिखा करो, ये लिखा करो, इसके बराबर में लिखा करो, बी को ऊपर नीचा मत किया करो, समझा क्या। अब ध्यान दो, काटो इसको, कटेगा तो ये हो जाएगा 23 7 हो जाएगा। अच्छा ये कटेगा 7 दूना 14, 0 आ जाएगा, और 7 7 49, ये हो जाएगा। तो इसीलिए बी का मान कितना आ जाएगा, बी का मान 207। यहीं पे नहीं छोड़ना है आपको, यहीं क्या होगा 1449 काट दिया। अच्छा चल कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब यहीं पे नहीं छोड़ना है। ये करने के बाद ये ऐसा ही करोगे वहाँ भी, समझ रहे। ये करने के बाद लिखोगे यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पे लिखोगे, इसीलिए दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 207। ये आप एग्जाम में बनाइएगा, आप लोग ऐसे बना के लाना है एग्जाम में, देख लीजिए इस तरीका से क्वेश्चन को एग्जाम में बनाना है। इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो बोलो। अभी तक में इसमें किसी विद्यार्थी की, देखो बाय प्रोसेस ऐसे बनाना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछेगा तो इसी तरह बनाना है। इसको भी उठाकर इसके नीचे भी लिखना है, लेकिन बोर्ड तो नीचे है नहीं, तब को इधर कर दिए हैं। बात समझ में आप लोग को। सब विद्यार्थी इसको उतारिए, समझ गया। ये हो गया ना, चलो उतारो। इसके बाद हम लोग क्या डालेंगे, इसके बाद अपर में सिद्ध करना सिखाएंगे। ये वो क्लास रहेगा अपर में वाला, सब टाइप का क्वेश्चन बता देंगे, उसमें सब टाइप का क्वेश्चन बता देंगे, वो भी आप देख लीजिएगा। तो ये पूरा संख्या पद्धति ठीक से बैठना रे, नहीं ना, ठीक है। चलो इतना उतार लीजिए फटाफट, उसके बाद देखते हैं आप लोग क्या कर रहे हैं।